Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. ये जयपुर की रतन सागर कॉलोनी है और इन्हीं छोटे छोटे घरों में आप पाएंगे कि बड़े बड़े जो हादसे, बड़ी बड़ी ट्रेजिडीज़ हैं विच वी कॉल द पीपल बिहाइंड द नंबर्स। और हम आपको लगातार दिखाते आ रहे हैं कि कैसे लोगों के लिए ट्विन बैटल्स हैं। पहले लॉस और ग्रीफ फॉर पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, और उसके बाद कि इंडिया की कोविड डेथ्स में उनके जो लव्ड वंस हैं उनकी गिनती हो। और ये लड़ाई लोग तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो भी लड़ रहे हैं, जो खुद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में काम करते हैं उनके लिए भी उतनी ही लड़ाई है। हमारे साथ यहाँ पर श्रीचंद रेगड़ जी हैं जिनकी वाइफ की डेथ हुई, मंजू नाम था उनका जी। और सबसे पहले तो अफसोस, मुझे मालूम है कितना दर्द हो रहा होगा अभी आपको। पहले तो बताइए कितनी देर मंजू जी बीमार रही, क्या उम्र थी उनकी? उनकी उम्र 48 वर्ष थी और उनको 27 तारीख को बुखार आया था शाम के टाइम। तो हमने उसको फिर उसके बाद में एक नॉर्मल जो जैसे ट्रीटमेंट देते हैं बुखार के टाइम, जैसे आजकल जो चल रहा है जी, उसके हिसाब से हमने उनको पैरासीटामोल वगैरह क्या है कि दिया जी। और दूसरे दिन हम साकेत हॉस्पिटल में उसको क्या है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में हमने चेक कराया और उन्होंने क्या है कि जो प्रिस्क्रिप्शन जो एडवाइस किया था वो ये कोरोना जो पॉजिटिव होने पर जो होता है वही क्या है कि उन्होंने उसमें प्रिस्क्रिप्शन दिया। RT-PCR हमने करवाया, उसके पश्चात वो पॉजिटिव पाए गए और पॉजिटिव पाने के पश्चात हमने उनको डॉक्टर को कंसल्ट किया। कंसल्ट करने के बाद में उन्होंने कुछ जो इंजेक्शंस वगैरह क्या है कि कुछ और ऐड किए जी। उसके बाद में भी क्या है कि सांस लेने में उनको क्या है कि तकलीफ थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा, तो आप अस्पताल ले गए? तो हॉस्पिटल में हमने उनको क्या है कि क्रिटिकोनिक्स खंडाका हॉस्पिटल कालवा रोड पर हमने। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल है? ये प्राइवेट हॉस्पिटल। तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल गए पहले प्राइवेट गए। वहाँ कितने दिन रही? वहाँ 6 तारीख की नाइट को हमने क्या है कि एडमिट कराया था और 8 तारीख तक वो रहे थे। फिर 8 तारीख को हमने जब उनके, ये मई की बात कर रहे हैं? हाँ जी। तो उनके वो सांस लेने में ऐसे क्या है कि तबीयत में ऐसा कुछ अच्छा जैसा क्या जितना सुधार होना चाहिए था वो नहीं था। इस कारण हम उसको RUHS हॉस्पिटल, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और वहाँ कितने दिन रही? वहाँ पर उन्होंने 8 तारीख को दोपहर शाम को 3 बजे के समथिंग हमने क्या है कि इमरजेंसी वार्ड में उनको एडमिट कराया। फिर उसके बाद में वो 12 मई को दोपहर में 11:30 और 12 बजे के समथिंग उन्होंने ICU में वेंटिलेटर के ऊपर दम तोड़ा। तो आप ये बताइए सर कि सबसे मुश्किल आपको क्या हुई जब आप उनकी ट्रीटमेंट करा रहे थे? सबसे ज़्यादा मुश्किल तो उस समय, जिस समय जो कोरोना का एक बहुत ही ज़्यादा क्या है कि उसमें लहर थी, उस लहर के दौरान जब ऑक्सीजन का लेवल जो था उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा ऐसी परेशानी मैंने क्या है कि महसूस की, क्योंकि जिससे भी मतलब क्या है कि जो एरिया में और जो लोगों को सांस लेने में थोड़ी सी ऐसी तकलीफ़ें वगैरह हो रही थी, ऐसी स्थिति हमारे साथ में हुई। तो उनको क्या है कि ICU तक क्या है कि उनको ले जाना पड़ा। और हॉस्पिटल बेड ढूंढने में, ऑक्सीजन ढूंढने में मुश्किल नहीं, RUHS जाने के बाद में हमें इतनी, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में मुश्किल? प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हमें क्या है कि ऑक्सीजन की पूरी सुविधा मिली। अच्छा, लेकिन तबीयत में सुधार इतना क्या है कि जितना अपेक्षित सुधार जो होना वो नहीं हो पाया। अब श्रीचंद जी की वाइफ की डेथ हुई और ये खुद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करते हैं और इन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है कि भाई उनकी वाइफ की जो कोविड डेथ हुई उसकी पहचान होनी चाहिए। इसके बारे में ज़रा बताइए, क्योंकि हम बहुत से लोगों को पूरे देश में मिले जिनको यही मुश्किल हो रही है और यही सवाल लोगों में खड़ा हो रहा है कि भाई जिनकी डेथ होती है उनकी कम से कम गणित में रिकग्निशन तो होनी चाहिए। तो ये जो आपकी एक लड़ाई रही है उसके बारे में बताइए। वो तो जैसे वो मैडम कहे कि गवर्नमेंट ने पिछले दिनों ऐसा प्रोविज़न किया था कि जो भी कोविड से क्या डेथ हो रही है उसका क्या है उसमें उसको डेथ सर्टिफिकेट उसका मेंशन होना चाहिए जी, क्योंकि ये ऑनलाइन पोर्टल का इशू है और इसका राज्य स्तर पर क्या है कि पोर्टल में ऐसा प्रोविज़न वगैरह क्या है कि गवर्नमेंट करेगी। तो उसके बाद में क्या है कि जो उनका भी डेटा
अपने पास में क्या है कि अवेलेबल होने लगेगा। लेकिन वर्तमान में ऐसा भी है कि जैसे जो लोग कोविड से जो डेथ हुई है उन लोगों को उनके जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट के आधार पर भी उनसे आइडेंटिफिकेशन तो वैसे हो सकता है। इनफैक्ट अभी ही हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार ने बोला कि हम जो भी डेथ सर्टिफिकेट है उसमें कोविड लिखा हुआ आना चाहिए जहाँ पे कोविड डेथ हो, लेकिन हम जहाँ जहाँ जाते हैं वो ये नहीं हो रहा है। तो आप इसके लिए भी आपने चिट्ठी भी लिखी, आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं। एक जरा ये समझाइए, जो आपका लाइफ पार्टनर है, आपकी वाइफ, वो तो वापस आ नहीं सकती, वो दुख तो है, लेकिन लोग चाहते हैं कि कम से कम गिनती तो हो, डेटा में तो हो, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, इसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट को भी प्रयास क्या है कि करने चाहिए और गवर्नमेंट प्रयास कर भी रही है। और क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि अगर इस प्रकार की जैसे दूसरी लहर जो आई थी उस दौरान क्या है कि काफ़ी लोगों की डेथ हुई। वर्तमान में तो क्या है कि आंकड़ा बहुत कम हो गया जी, लेकिन जिससे ये चरम सीमा पर था उस दौरान क्या है कि जो डेथ हुई उसका एक सही आइडेंटिफिकेशन उनको क्या है कि वो मिल जाता तो गवर्नमेंट को जो भी क्या है कि सहायता जो देनी होती है तो उसमें क्या थोड़ा इजी वे रहता है। और क्योंकि डेटा इंपॉर्टेंट भी है, हमें सेकेंड वेव का पूरा जो दूसरी लहर है उसको पूरी तरह समझने के लिए एक ठीक गिनती तो होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो एक लोग ये कहेंगे आप तो खुद ही नगर पालिका में काम करते हैं, लेकिन आपको भी मुश्किल है। नहीं, दूसरा इसके संबंध में मैं आपको ये भी थोड़ा अवगत कराना चाहूँगा जी कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा ऐसा डेटा भी क्या है कि कलेक्ट करवा रही है कि कोरोना से जैसे 31 मार्च 1 अप्रैल से मान लो 1 अप्रैल 2020 से उस अवधि के दौरान जो कोई कोरोना से जो डेथ हुई है ऐसे व्यक्ति की पहचान और जो अनाथ हुए बच्चे उसकी पहचान भी क्या है गवर्नमेंट कर रही है। उसका डेटा कलेक्शन सर्वे का काम जैसे स्वयं से संस्थाओं के माध्यम से भी हो रहा है, उनके माध्यम से भी डेटा आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इस पहचान के बिना जो गरीब आदमी है उसको मुआवजा भी नहीं मिल सकता, वेलफेयर स्कीम भी नहीं मिल सकती। आपके लिए भी काफ़ी खर्चा हुआ होगा। हाँ, खर्चा तो जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में तो खर्चा हुआ था, तो मुश्किल तो है। बिल्कुल, वो तो मुश्किल तो है। तो उसके बारे में भी लगता होगा कि कुछ कॉम्पनसेशन, कि आप सरकारी अफसर हैं इसलिए आपको मिल नहीं सकती। नहीं, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए वैसे मैंने क्या है कि मेरा खुद का मेरी फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा था। अच्छा, उसके तहत क्या है कि आपको थोड़ी रिलीफ मिल गई। हाँ, बिल्कुल रिलीफ मिल सकती है। अभी मैंने हालांकि क्लेम वगैरह नहीं किया है। हाँ, तो ये बताइए कि श्रीचंद जी, मंजू जी की डेथ का जो दर्द है वो एक तरफ तो है, लेकिन ये जो आपने डेटा की ऑथेंटिसिटी की बात कही ये बहुत जरूरी बात है। ये बताइए थोड़ा कि ये क्यों जरूरी है, लोगों को समझना चाहिए कि ये क्यों जरूरी है। एक तो ये है कि भाई किसी की डेथ एनोनिमस नहीं रहनी चाहिए। सबको लगता है मेरे परिवार वालों की डेथ हुई, कम से कम पहचान तो होनी चाहिए, गिनती तो होनी चाहिए। इट्स कॉल्ड ऑनरिंग द डेड। दूसरी बात है पॉलिसी के तहत, तीसरी बात है लहर का को फुली अंडरस्टैंड करने के लिए, है ना। तो इस पे आप आखिरी चीज क्या बोलेंगे? आखिरी चीज़ यही कहना चाहूँगा कि सरकार जो इसके डेटा अभी ग्राउंड लेवल पर जो भी कहेगी इसका पहचान करके इनका सबका आइडेंटिफिकेशन करके जी और एक बेसिक डेटा अपने पास में आ जाए तो आगे आने वाले समय में अगर इस प्रकार की अपन ये सब लोग यही सोचते हैं कि तीसरी लहर वगैरह ना आए जी, लेकिन अगर आती है तो उसका सामना अपने के इस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार की अपने क्या है कि स्कीम तो अपने आगे के भविष्य की प्लानिंग के संबंध में अच्छा काम किया। ये आपने बहुत अच्छी और बहुत अहम बात बोली कि अपने लॉस के टाइम में भी श्रीचंद जी एक पॉलिसी इशू रेज कर रहे हैं कि अगर आप ठीक तरह से गिनती नहीं करते अपनी कोविड डेथ्स की तो आप ना तो दूसरी लहर पूरी तरह से समझ पाएंगे, ना आप जो तीसरी लहर है उसके लिए प्रॉपरली प्लान कर पाएंगे। दिस इज ऑफ कोर्स बियॉन्ड द इमोशनल नीड एंड समटाइम्स द फाइनेंशियल नीड इन फैमिलीज। और आप इस बात की आयरनी देखिए कि श्रीचंद जी खुद ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर पालिका में काम करते हैं। हम कितने लोगों को मिले जो उसी नगर पालिका के धक्के भी खाते हैं वो डेथ सर्टिफिकेट लेने में, लेकिन वहाँ जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ज़्यादा आसान नहीं है कि इस तरह की पहचान हो। और केंद्र सरकार ने सरकार को बोला तो है, कोर्ट को बोला तो है कि भाई गिनती सबकी होगी, लेकिन अगर डेथ सर्टिफिकेट में कोविड की रिकॉग्निशन इतना मुश्किल हो जाए एक ऑर्डिनरी इंडियन के लिए तो बहुत मुश्किल काम है। श्रीचंद जी ने अपनी आवाज़ उठाई है इवन इन हिज मोमेंट ऑफ लॉस। It's great to see you here. Thank you for watching our work.
If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.